अक्यूज ने मैनेज किया, फिरियादी जो विक्टिम थे उनके फैमिली को, उन्होंने आगे कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हमारा कोई ग्रीवेंस नहीं है, जो भी है हमको इसको केस को आगे नहीं चलाना है, और हाईकोर्ट ने उसमें बेल दे दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल कैंसिल किया, कहा कि उसके परिवार वाले अगर राजी हो जाए तो इसके वजह से गुनहगार को बेनिफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो ये दिशा सालियान का तो ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड है। तो क्या हम इसको सामाजिक अपराध के तौर पर कहेंगे कि हर एक सामाजिक घटक की उसकी जिम्मेदारी है कि इसको कंक्लूजन स्टेज पे लेके जाए? यस यस यस, एग्जैक्टली। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब मैंने ही देना उचित रहेगा कि इस अदालत की लीगैलिटी, किस प्रावधान के तहत यह अदालत बनी, और यह अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज की भी गलतियां निकाल रही है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात कर रही है। तो इस अदालत के आदेश की वैधता क्या? अगर किसने कहा कि ठीक है ये बात हम नहीं मानते, ये दो इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दो सवालों के जवाब अगर सही है तो आगे इस अदालत का हर वर्ड जनता भी देखेंगी और वो आरोपी लोग भी अच्छे से देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस कितना है। पहला सवाल, लीगैलिटी। आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A और उसके सब सेक्शन है। उसको शॉर्ट में मैं समरी में बताता हूं। कॉमन मैन को लॉ इतना ये नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो कॉमन मैन को नींद आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसका टोटल डिटेल में लीगैलिटी सेक्शन और उसके रिलेटेड केस लॉ ये वेबसाइट पे दे दिए गए। लेकिन आज जो कॉमन मैन देख रहा है, कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैं कॉमन मैन को समझाने के लिए बता रहा हूं। इस देश का सही मालिक कौन है? आम आदमी, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, ये हमारे डिक्टेटरशिप नहीं है। जिसको हुकुमशाही बोलते हैं वो नहीं है इंडिया में। इंडिया संविधान पे चलता है। तो क्या संविधान कैसा बनाया गया? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई गई सरकार, उनके लिए बनाया गया संविधान। अब 84 से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक, नीचे के मजिस्ट्रेट से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, हर व्यक्ति कौन है? लोक सेवक, जनता का सेवक। उनका सैलरी जो मिलता है वो कॉमन मैन के टैक्स पेयर के मनी से उससे मिलता है। अभी कुछ लोग कहेंगे हम तो टैक्स नहीं देते। इस देश में ऐसा कोई नहीं है जो टैक्स नहीं देता। आप इनकम टैक्स नहीं भर रहे इसका मतलब आप टैक्स नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। आपने ये पेन खरीदा 20 रुपए का, एक्चुअली इसका कीमत 2 रुपया है, बाकी सब टैक्स इंक्लूडेड है इसमें। पेट्रोल है, बाहर से आ रहा है 30 रुपए में, बाद में उसको टैक्स ड्यूटी लगकर आपको मिल रहा है 100 रुपए में, 70 रुपया टैक्स जा रहा है। फिर ये टैक्स का जो पैसा जमा होता है, जैसे सरकार कहती है कि अभी हमने आपको फ्री दिया, किसी ने कोई फ्री किसी को नहीं दिया, हमारा ही पैसा है, हमको ही दिया गया। तो ये आम आदमी का पैसा जो जमा हो रहा है उसका मैनेजमेंट करने के लिए हमने क्या बनाया है? संसद, उसमें चुने हुए प्रतिनिधि। और इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने हमने एम्प्लॉय अपॉइंट किए हैं, आई रिपीट, जितने एम्प्लॉय अपॉइंट किए हैं उसमें कुछ पुलिस है, कुछ कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार,
और कुछ जजेस है, ये सभी लोग जितने भी है, ये सभी लोग पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि इनका सैलरी इसी पैसे में से हो रहा है, उनकी सारी सुविधाएं इसी में से दी जा रही है। अब ये पब्लिक सर्वेंट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमारा जिम्मेदारी, हम मालिक है, हमने इन लोगों को अपॉइंट किया, अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इनके ऊपर कार्रवाई के क्या प्रावधान है? कार्रवाई के क्या प्रावधान है? तो अपना जो एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा, हम क्या करते हैं? उसको जॉब से निकाल देते। और अगर उसने चोरी चकारी किया, करप्शन किया, आपके बगैर पीछे, आपके सपोज खाता माली है, आपने आपका यहाँ काम कर रहा है, काम करते करते वहां के इक्विपमेंट लेके बेच दिया, तो आप क्या करोगे? पुलिस कंप्लेंट करोगे, सजा होगी। सेम सजा के प्रावधान जो कॉमन मैन के लिए है, ऐसे ही जजेस के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए, हर पब्लिक सर्वेंट के लिए विशेष प्रावधान किए गए। तो हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है और उसका अंतिम निर्णय कहां होता है? आज हमारी प्रोसीजर क्या चलती है कॉमन मैन की? होना क्या चाहिए? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, पुलिस है, रॉ है, जो भी है। एखादा अधिकारी पैसा ज्यादा जमा कर लिया, ईडी है, ईडी तो कॉमन मैन को आसानी से समझ में आ जाएगा, तो पैसा ज्यादा जमा कर लिया, ईडी जाके रेड कर लेती है उस पर। तो ये उन्होंने खुद में करना चाहिए, इसका ही सैलरी मिलता है उनको। लेकिन केस आ जाता है, सपोज जैसा कि चीफ मिनिस्टर अरुणाचल के श्री कोलिकोपुल ने अपने सुसाइड नोट में आरोप कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे JS खेर, उन्होंने उनको 77 करोड़ मांग लिए उनके बेटे ने एक ऑर्डर देने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में सीबीआई ने खुद एफआईआर करना चाहिए, सीबीआई ने नहीं किया। नहीं किया तो क्या होता है? कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं, फिर आप में से कोई भी हो सकता है, तो एक्टिविस्ट लोग क्या करते हैं, चाहे वो रशीद भाई हो सकते हैं, चाहे वो मदन तुमी जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं? कंप्लेंट दायर करते हैं, या तो पुलिस में, या तो राष्ट्रपति के पास, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ही अक्यूज है। तो वहां जब कंप्लेंट जाती है तो उसकी प्रोसीजर है, कॉमन मैन को प्रोसीजर पता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अब वहां पर भी कार्रवाई में देरी होती है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक अदालत है जहां ये ट्रायल चलता है और उसके ऊपर एक निर्णय लिया जाता है। अभी ऐसा ही एक केस हुआ था 1978 में, री मुलगांवकर नाम का सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड जजमेंट है। यह जजमेंट में कंटेम्प्ट का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज को पैक कर दिया है पॉलिटिशियन लोगों ने। इंदिरा गांधी के नाम से एक आर्टिकल छपा था। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस निकाल दिया। एक वर्ड आप ख्याल में रखिए, हर जज बुरा नहीं है, ये मेंटालिटी आप मन में रखिए। आपके खिलाफ में ऑर्डर दिया या आपकी बात नहीं माना करके जज बुरा नहीं है, लेकिन हर जज ईमानदार भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। जज कोई भगवान नहीं है, जो जज गलती करता नहीं वो आज तक पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिख कर रखा है। तो जज गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलती इनोसेंट गलती है या डेलिब्रेट गलती है। डेलिब्रेट गलती है तो पनिशेबल है, 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है जज के खिलाफ। तो ये री मुलगांवकर में इस देश के नहीं पूरे विश्व में एक महान जज होकर गए। लॉ के स्टूडेंट्स तो जानते हैं, कॉमन मैन ने भी नाम सुना होगा, जस्टिस कृष्ण अय्यर। तो कृष्ण अय्यर साहब ने उस बेंच पर बैठकर क्या वर्ड बोला है? उन्होंने सारे सुप्रीम कोर्ट के जज को नसीहत दी है। उन्होंने कहा
इस लोकतांत्रिक देश की असली मालिक इस देश की जनता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी आरोप लगे थे, इनकी जब ट्रायल, वर्ड सुनिए उनकी, इनकी ट्रायल जब इस जनता की अदालत में चलती है, जजेस की ट्रायल जब इनके कोर्ट में चल रही है तब, और पहला तो लिखा कि उनको विचलित नहीं होना चाहिए, ये जजेस ने अपना संयम नहीं खोना चाहिए, उन्होंने क्रिस्ट और गांधी, ईसा मसीह और गांधी जी के विचारों को भूलना नहीं चाहिए, संयम, टॉलरेंस। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि when the judges are on trial and people, ब्रैकेट में we the people of India gives final verdict on all national institution in the country, इस देश की हर संस्थान पे अंतिम निर्णय जब जनता की अदालत देती है तब जजेस को चिढ़ना नहीं चाहिए, जब उनका भी ट्रायल वहां चल रहा होता है। अब मैं आपको एक इसी जनता की अदालत के संबंधित एक केस, एक मूवी का एक आपको थोड़ा सा एक सीन दिखाऊंगा। वो है हल्ला बोल मूवी का, ऐसा ही एक सिमिलर केस था। आयुष, तो हाँ, अभी आप देखिए जरा, इसको गौर से देखिए।